अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी एशिया में 3 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाले तनाज़ा और अमेरिका के साथ मुमकिन जंगबंदी के दरमियान ईरान के हवाले से एक नई तशवीश सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में माहिरीन ने कहा है कि ईरान ने इस जंग में ऐसा मौसर हथियार हासिल कर लिया है जो जोहरी हथियार से भी ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। यह हथियार आबना हरमुज़ पर कंट्रोल है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान किसी भी वक्त आबना हरमुज़ को बंद करने की सलाहियत रखता है। ये दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में से एक है जहां से आलमी तेल और गैस की तिजारत का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तौनाई का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। ईरान अमेरिका जंग खत्म होते होते दोबारा शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले दोनों फरीकीन ने मुआहदे के हतमी मसूदे पर ही दस्तखत किए थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में अपने मौक़िफ़ को यकसर तब्दील करते हुए एक बार फिर मैदान जंग में वापस आने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया कि डील टेक्स्ट अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को यह भी हिदायत दी है कि वो अपने तौर पर तरीक़े सुधार ले। ट्रंप के ये अल्फाज सुनकर दुनिया को खदशा है कि कहीं ईरान खफा ना हो जाए। ट्रंप ने खुद ईरान पर दबाव डाला कि वो अमन मुआहदे के लिए MOU पर डिजिटल दस्तखत करे। उन्होंने फ्रांस रवाना होने से पहले इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी थी, लेकिन G7 पहुंचने पर वो अचानक पीछे हट गए। ईरान डील पर गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हैरानकुन ऐलानात किए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे का मतन अभी हतमी नहीं है, सिर्फ मुफाहिमत की याददाश्त है। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील में वाक़ मस्जिद इब्राहिमी और इससे मुल्हक़ा मुक़द्दस मुकाम के अतराफ़ मनसूबाबंदी और तामीरात के इख्तियारात फ़लस्तीनी हुक्काम से वापस ले लिए हैं, जिसके नतीजे में 1990 की दिहाई से नाफिज बाज़ मुआहदाती इंतज़ामात अमलन ख़त्म हो गए हैं। इसराइल वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने ऐलान किया है कि मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ मस्जिद इब्राहिमी से मुतालिक़ मनसूबाबंदी और तामीरात के इख्तियारात फ़लस्तीनी इंतज़ामिया से ले लिए गए हैं। उन्होंने अल खलील के करीब एक नई इजरायली बस्ती के क़याम के मौके पर खिताब करते हुए इस इक़दाम को एक तारीख़ी करार दिया। स्मोट्रिच के मुताबिक यह फ़ैसला मगरबी किनारे में इजरायली खुदमुख्तारी को मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम बनाने की जानिब पेशरफ्त है। इनका कहना था कि यह सिर्फ मनसूबाबंदी का मामला नहीं बल्कि अमली खुदमुख्तारी और हुक्मरानी के क़याम की सिमत एक अहम कदम है। इजरायली हुकूमत मगरबी किनारे को अपनी खुदमुख्तारी के दायरे में लाने की पॉलिसी पर अमल पेरा है, जबकि फ़लस्तीनी क़यादत इस इलाक़े को अपनी मुस्तक़बिल की आज़ाद रियासत का बुनियादी हिस्सा करार देती है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दफ्तर ने इजरायली इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे अल खलील की सियासी और क़ानूनी हैसियत पर तजावीज़ यानी गैर क़ानूनी करार दिया है। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि यह फ़ैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और साबिक़ा मुआहदों की सरई खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह के 1997 के अल खलील मुआहदा यानी हेब्रोन एग्रीमेंट के तहत फ़लस्तीनियों को पूरे शहर में मनसूबाबंदी और तामीरात के इख्तियारात हासिल थे, जिनमें यहूदियों के मुक़द्दस मुकाम टोम ऑफ द पैट्रियट्स और इससे मुतसिल मुसलमानों की मस्जिद इब्राहिम भी शामिल थी। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान इसराइल ने अल खलील के क़दीम शहर के वसी इलाक़े को बंद करके मस्जिद इब्राहिमी पर अपना कंट्रोल मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश की है। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यांग ने बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत बनाने का मुतालबा किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तरक्की पजीर ममालिक मसनूई ज़हानत यानी AI के इनकलाब में पीछे ना रह जाएँ। वो गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के शहर एवियान में ग्रुप ऑफ 7 के सरबराह इजलास में रहनुमाओं के साथ शरीक हुए। यूनिहैप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ली ने सरबराह इजलास के पहले तौसीई सेशन में शिरकत की, जिसमें नई शराकतदारियाँ कायम करना और बैनुल-अक़वामी यकजहती को दोबारा बनाने के मौजू के तहत बैनुल-अक़वामी तरक्याती इमदाद के बहाव में कमी को दूर करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर के मुताबिक बातचीत के दौरान उन्होंने इन चैलेंजों पर रोशनी डाली जिनका सामना बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को जदीद तरीन AI टेक्नोलॉजीज़ तक रसाई करना पड़ता है और बढ़ते हुए डिजिटल फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इमदाद देने वाले और इमदाद हासिल करने वाले ममालिक के दरमियान करीबी शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ने इस बात पर जोर दिया कि AI की जिद्दत के फ़वाइद को आलमी बरादरी में वसी पैमाने पर शेयर किया जाना चाहिए ताकि तकनीकी तरक्की मुआशी अदम मसावात को गहरा करने के बजाय इज्तिमाई तरक्की में हिस्सा डाले। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के एक मुआहदे के बावजूद जिसने मुतअद्दिद महाज़ों पर जंग ख़त्म कर दी थी, इजरायली फ़ौज ने लेबनान में तवील मुद्दती मुदाखलत की तैयारी कर ली है। इजराइल के सरकारी टेलीविज़न कान ने नाम ज़ाहिर न करने वाले इजरायली सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से इत्तला दी है कि अगर इजराइल की सियासी क़यादत की हिदायत मिले तो फ़ौज तवील अरसे तक लेबनान में रहने के लिए तैयार हैं। ज़राए ने मज़ीद कहा कि फ़ौज लेबनान में तमाम मुमकिन मंजरनामों के लिए तैयार हैं। हालांकि वाशिंगटन और तेहरान जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में इस मुआहदे पर दस्तखत के करीब पहुँच रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। यह रिपोर्ट उन चंद घंटों बाद सामने आई है जब लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के माबिन मुफाहिमत की याददाश्त में खित्ते में अस्करी कशीदगी को रोकने के वादे शामिल हैं, जिनमें लेबनान भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि लेबनान में जंग का खात्मा वाशिंगटन के साथ मुआहदे का एक लाजमी हिस्सा है और इसमें इजरायली अफवाज का लेबनानी इलाके से इनखला भी शामिल होगा। हालिया सरकारी आदादशुमार के मुताबिक इसराइल 2 माह से लेबनान पर जारियत कर रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और 1 मिलियन से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। अमेरिकी कारोबारी शख्सियत एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बिजनेसमैन बन गए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 जून 2026 को इनके खलाई और मसनूई ज़हानत की कंपनी स्पेस एक्स के हसस मार्केट में आने के बाद इनकी मजमूई दौलत तकरीबन $1.26 ट्रिलियन तक पहुंच गई। स्पेस एक्स के हसस $150 फी शेयर पर ट्रेड हुए, जिसके बाद कंपनी की मालियत तकरीबन $1.77 ट्रिलियन हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर $1 ट्रिलियन में से एलन मस्क $1 मिलियन हर घंटे खर्च करें तो यह रकम ख़त्म होने में 114 साल भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत दुनिया के बेशतर ममालिक की मईशतों से भी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि इनकी मजमूई दौलत कई मारूफ अरबपति शख्सियात की मुश्तरका दौलत से भी बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की यह दौलत ज़्यादातर कंपनियों के हसस की मालियत पर मुश्तमिल है और इसका इन्हिसार मार्केट वैल्यू पर है। G7 ममालिक के रहनुमाओं ने लेबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया और ईरान के साथ हो रही अबूरी मुआहदे का खैर मुकद्दम किया। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यह इजलास फ्रांस के शहर एवियान ली बैंड्स में जनुआ झील के किनारे मुनक़िद हुआ, जहां अमेरिकी ईरानी जंगबंदी के मुआहदे की तफसीलात वाशिंगटन और तेहरान से सामने आ रही थी। यह मुआहदा जुम्मे को बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत के साथ आगे आएगा। अमेरिकी ईरानी मुआहदे का मकसद जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करना है, जिसमें अब तक 7,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, ज़्यादातर ईरान और लेबनान में। G7 रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात को ईरान के खित्ते और दुनिया भर में पैदा करदा ख़तरात को हल करना होगा और ये यकीनी बनाना होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना करे। यह इजलास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मौका था कि वो अपने इत्तेहादियों बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान को ईरान के साथ होने वाले मुआहदे से आगाह करें। अगरचे ये ममालिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन की तशवीश में शरीक हैं, लेकिन उन्होंने ट्रंप के जंग शुरू करने के फैसले की हिमायत नहीं की। इनका खदशा है कि ईरान ने ताकतवर हमले का मुकाबला करके आबनाए हरमुज़ पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। G7 रहनुमाओं ने कहा है कि वो मुआहदे के निफाज में ताउन के लिए तैयार हैं। बहरी जहाज़ों को ट्रैक करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक ईरानी तेल ले जाने वाले कम से कम 2 टैंकर्स अमेरिकी नाकाबंदी अबूर करके आबनाए हरमुज़ से निकल गए हैं। टैंकर्स ट्रैकर्स वेबसाइट के मुताबिक ईरान की टैंकर कंपनी NITC के अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी के दायरे से निकलने वाले इन दोनों जहाज़ों पर मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल खाम तेल लदा था। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक बादशाह वेबसाइट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि एक तीसरा टैंकर भी नाकाबंदी अबूर कर चुका है, जबकि डिजिटल ट्रैकिंग डाटा और सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने 2 माह बाद खाम तेल की बरामदात दोबारा शुरू कर दी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुजवज़ा अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात के आगाज़ में सिर्फ 2 दिन बाकी है। ताहम इस मुआहदे की तफसीलात खुसूसन ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इस पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक मामलात की ज़्यादा तफसील अभी सामने नहीं आई है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि ईरान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया $300 अरब का निजी फ़ंड अमेरिका ईरान फ्रेमवर्क मुआहदे में शामिल है और इस रकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा पहले ही मख्तस किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक यह फ़ंड दोनों फरीक़ीन को इक़्तिसादी फ़वाइद देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जंग ख़त्म करने के लिए हतमी मुआहदा तय पा सके। मंसूबे का अभी ऐलान नहीं हुआ क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान जुम्मे को दस्तखत करने की तैयारी कर रहे हैं। फ़ंड की मौजूदगी पहले रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन रॉयटर्स पहली बार यह ज़ाहिर कर रहा है कि आधे से ज़्यादा रकम पहले ही मख्तस हो चुकी है और यह मुकम्मल तौर पर निजी शोबे के फ़ंड्स पर मुश्तमिल होगा। अमेरिकी और ईरानी हुकाम ने इतवार को कहा कि वो जंग ख़त्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हुए थे, जो 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली अफवाज के ईरान पर हमले से शुरू हुई थी। इस मुआहदे में ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म करने और आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने का भी जिक्र किया गया है, जो आलमी तेल व गैस की सप्लाई का अहम रास्ता है। सऊदी काबीना ने आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बहाल रखने की अहमियत का फिर इआदा किया है, जो 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग के आगाज़ से पहले थी।
सरकारी खबर था NCSPA के मुताबिक काबीना का इजलास वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जिद्दा में मुनक़िद हुआ। इजलास में अमेरिका और ईरान के माबीन फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे और एक मुस्तकिल एग्रीमेंट तक पहुँचने के लिए तफसीली मुज़ाकरात शुरू करने के मुआहदे का खैर मुक़द्दम किया गया। इस हवाले से पाकिस्तान और क़तर की सालिसी की कोशिशों को सराहा गया और इनका शुक्रिया अदा किया गया। काबीना ने ऐसे पायदार अमन के क़याम की उम्मीद जाहिर की जो खित्ते और दुनिया के अमन व सलामती को मजबूत बनाए, खित्ते के ममालिक की सलामती से मुतालिक मफादात को मद्देनज़र रखें और एक दूसरे के दाखिली उमूर में अदम मदाखलत के उसूल का एहतराम करें। इजलास के आगाज़ में शुरका ने हज 1447 हिजरी की अजीम कामयाबी और मुनज़्ज़म इंतज़ामात पर रब करीम का शुक्र अदा किया। मुमलिकत की जानिब से हरमैन शरीफीन के मेहमानों की खिदमत को अपने लिए बाअस एज़ाज़ करार दिया। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन ने मदीना मुनव्वरा के करीब महदुल ज़हब के इलाके में हुए आसार क़दीमा की खुदाई के दौरान एक निहायत अहम दरियाफ़्त का ऐलान किया, जिसे इस्लामी तारीख़ और कुरानी मखतूतात के हवाले से गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। 2 सीज़न पर मुश्तमिल इस तहक़ीक़ में 1774 आसार क़दीमा को दस्तावेज़ी शक्ल दी गई, जिनमें सैकड़ों इस्लामी कुतबे, चट्टानों पर नुक़ूश, तारीख़ी इमारतों के आसार, क़दीम काफ़िला रास्ते और कुएँ शामिल हैं। सबसे नुमायाँ दरियाफ़्त एक चट्टान पर हज्जाजी रस्मुल ख़त में कुनिंदा किया गया क़दीम कुतबा है, जिसमें दर्ज है अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब का दुनिया और आखिरत में दोस्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरानी रस्मुल ख़त के माहिर मोहम्मद दौरी के मुताबिक इस तहरीर का अंदाज़ इस बात की तायीद करता है कि यह गालिबन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत यानी 634 तक 644 ईस्वी से ताल्लुक़ रखती है। अगर आइंदा तहक़ीक़ से इसकी तस्दीक़ हो जाती है तो ये इस्लामी रियासत के इब्तदाई दौर की महफूज तरीन और क़दीम तरीन तहरीरों में शुमार होगी। इसके अलावा मुहक़्क़ीक़ीन ने एक और अहम दरियाफ़्त भी की, जिसमें एक चट्टान पर सूरह इख़लास की आयत कुनिंदा मिली है। इस कुतबे में वाज़ेह तौर पर यह अल्फाज थे, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। यह दरियाफ़्त इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है क्योंकि बाज़ माहिरीन का ख़याल है कि इस तहरीर का ताल्लुक़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कुरान मजीद के सरकारी मुसहफ़ की तदवीन से भी पहले के ज़माने से हो सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा अपना हरमुज़ को दोबारा खोलने के साथ हिंदुस्तान के लिए दोहरी खुशखबरी लेकर आया है। अपना हरमुज़ में महीनों से फंसे तेल और गैस के बहरी जहाज़ अब भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पहला जहाज़ देशात 62,000 क्यूबिक टन LNG लेकर पहले ही अपना हरमुज़ को अबूर करके हिंदुस्तान के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका है, जिससे 34 दीगर बहरी जहाज़ों की रवानगी का रास्ता साफ़ हो गया है। दरियाना क़तर, जो दुनिया के सबसे बड़े LNG यानी माए कुदरती गैस बरामद कुनिंदगान में से एक है, इसने बताया कि आबना हरमुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त मामूल पर आते ही वो गैस की पैदावार में रिकॉर्ड रफ्तार से इजाफा करना शुरू कर देगा। इससे हिंदुस्तान जैसे बड़े दरामद कुनिंदा ममालिक को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। बिजनेस न्यूज़ आउटलेट ब्लूमबर्ग के मुताबिक क़तर की सरकारी तोनाई कंपनी क़तर एनर्जी ने अपने ख़रीदारों को बतला किया है कि वो अपना हरमुज़ के महफूज दोबारा खुलने के 1 माह के अंदर अपनी NLG पैदावारी सलाहियत का तकरीबन 50% हिस्सा बहाल कर देगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हिंदुस्तान की हिमायत के हवाले से एक बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कभी हिंदुस्तान पर हमला होता है तो अमेरिका इसके साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म मोदी हैं और हिंदुस्तान पर किसी ने हमला किया तो अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मौजूद होगा, चाहे इस हवाले से कोई तहरीरी मुआहदा ना भी हो। अगर कोई और रहनुमा होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। सदर ट्रंप का यह बयान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के दौरान सामने आया है। उन्होंने वादे किया कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ रस्मी मुआहदों तक महदूद नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरा एतमाद और शराकतदारी मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के इम्कानात को वज़ीर आज़म मोदी के ओहदे पर बरकरार रहने से जोड़ते हुए कहा कि जब तक मोदी हिंदुस्तान के रहनुमा हैं, हिंदुस्तान आलमी सतह पर बड़ा किरदार अदा करता रहेगा।